हाय, आई एम स्पोर्ट्स फिनाब और मैं बात करूँगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच की। मैं इसमें काफ़ी चीज़ें बात करूँगा और काफ़ी चीज़ें नहीं बात करूँगा जो कि ऑलरेडी बहुत से लोग बात कर चुके हैं। मैं बाबर आजम और रिजवान को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लें या आप अदर यूट्यूबर्स लें, तो वो लोग बात कर चुके हैं बाबर की या रिजवान की। तो मैं इनके ऊपर बात नहीं करूँगा, इनके ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो मैं दूसरे प्लेयर्स के ऊपर बात करूँगा जिनके ऊपर बातें नहीं हुई हैं। तो मेनली हमारे जिसमें हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बॉलर्स आते हैं जिन्होंने 20 विकेटें नहीं ली हैं। और हमारे उसके बाद हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आती हैं। फील्डिंग हमारी इंतहाई बुरी हुई है। इंग्लैंड की फील्डिंग हमसे ज़्यादा अच्छी थी, बांग्लादेश की फील्डिंग हमसे ज़्यादा अच्छी थी। हमारी फील्डिंग टेस्ट मैच में इंतहाई बुरी थी। और कैप्टनसी की बात करूँगा, मैं ही मना कर रहा था कैप्टनसी के बारे में बात नहीं करना, बट पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अगर कैप्टनसी ऐसी हुई, डिफेंडिंग कैप्टनसी हुई, तो आप टीम में नहीं रह सकते, आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपको एग्रेसिव अप्रोच देखना पड़ेगा। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ताकि आप विकेट ले सकें। और कैप्टनसी की बात करूँगा मैं कि ईशान मसूद से एग्रेसिव हो, और इसके ऊपर मैं काफ़ी बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं बॉलर्स की बात करता हूँ। हमारे बॉलर्स 20 विकेटें आराम से ले लेते थे, चाहे मैं मिसबा के दौर में जाऊँ या सलमान बट के दौर में जाऊँ या उससे पहले जाऊँ, तो 20 विकेटें हम लोग मज़े मज़े में लेते थे। और काफ़ी अच्छी जोड़ियाँ भी थी हमारी, शुएब अख्तर और आसिफ की, या आसिफ या आमिर की, या उससे पहले वसीम अकरम की, या स्पिनर्स में अगर आप देखें तो सरजमल और रहमान की जोड़ी थी, जुल्फ़िकार बाबर की जोड़ी थी। मगर हमारे पास कोई भी ऐसी जोड़ी नहीं है अभी। बीच में आप थोड़ी बहुत जोड़ी कह सकते हैं हसन अली और शाहीन की, बट वो भी जोड़ी नहीं बनी अभी तक। वो जोड़ी तोड़ दी गई, पता नहीं किस वजह से टूटी है, बट वो जोड़ी टूटी है। ना विकेट टेकिंग हमारे पास बॉलर्स आ रहे हैं, ना नसीम शाह हमारा विकेट टेकर बॉलर हमारा परफॉर्म कर रहे हैं, ना शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं। और इन दोनों की कंसर्न बहुत जेन्युइन कंसर्न है, और ये कंसर्न ऐसे कंसर्न है जो कि मैनेजमेंट से भी गलतियाँ हुई हैं कुछ, और इनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, और पीसीबी से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। सो अगर मैं नसीम शाह की बात करूँ तो नसीम शाह इंजर्ड थे, और उनकी काफ़ी बड़ी इंजरी थी, शोल्डर इंजरी, और काफ़ी बड़ी इंजरी थी जिनकी एक वीडियो भी आई और वीडियो लीक भी हुई कि वो हॉस्पिटल बेड पे और बड़े अजीब से बात कर रहे हैं वो। बट उसके बाद 1 महीने के बाद, वर्ल्ड कप के बाद, इतने फिट कि वो ऐड भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर वो पीएसएल खेलने के लिए तैयार हो गए, और पीएसएल भी खेला उन्होंने, और वहाँ पर ठीक ठाक बॉलिंग की, और पीएसएल की टीम उनकी जीत गई। तो कैसे जीती, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे लगता है कि नसीम शाह की इंजरी फेक थी, या नसीम शाह की इंजरी को इतना ख़ास तवज्जो नहीं मिली, जिसकी वजह से आपने इतनी जल्दी उसे पीएसएल खिला दिया। चलो उसकी टीम जीत भी गई, अच्छी बात है, बाकी लोगों ने परफॉर्म किया, उसकी टीम जीत भी गई, बट उसको न्यूजीलैंड के टूर पे खिलाना, जो कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी, और उनकी बिल्कुल ऑलमोस्ट सी टीम थी, जिसमें 3 प्लेयर्स थे जो कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में आए थे और इंक्लूडेड थे, और ज़्यादातर वो प्लेयर्स थे जो कि आईपीएल में पिक नहीं हुए थे। उनके सामने नसीम शाह को खिला दिया था आपने। फिर उसके बाद आप आयरलैंड ले गए नसीम शाह को, फिर आपने इंग्लैंड के सारे मैचेस खिलाए, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड कप ले गए, वर्ल्ड कप में आपने सारे मैचेस खिलवाए, फिर उसके बाद आप वापस आए, बांग्लादेश के सारे मैचेस खिलवाए, फिर आपने एक डोमेस्टिक सीरीज़ थी, वहाँ पे आपने सारे मैचेस नहीं खिलवाए, बट आपने जब तक वो टीम में इंक्लूडेड नहीं थे, टेस्ट मैच की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जब तक उसने ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेले डोमेस्टिक के, वहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई उसकी। फिर उसके बाद आपने इंग्लैंड के टूर में उसे डाल दिया, और उसकी बॉलिंग आप सब लोग ने देखी कि कैसी हुई उसकी बॉलिंग। भाईजान, वो जो बॉलर 140 एवरेज बॉलिंग करता था, वो बॉलर 130 पे आ गया है, और उसकी कुछ बॉलर तो 120 पे भी आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उसकी पेस कहाँ गई, उसकी एक्यूरेसी कहाँ गई, जहाँ वो फंसा के गेंद करता था वो गेंदें कहाँ गई, ना उसकी बाउंसर्स दिख रही हैं, उसके अंदर कोई मेंटल फटीक है या क्या मसला है, उसे आप बार बार खिला रहे हैं, उसे आप ब्रेक नहीं दे रहे। तो ये चीज़ मसले हैं जो कि नसीम शाह के सामने आए हैं, और ये सेम चीज़ आपके शाहीन शाह अफरीदी के अंदर है। शाहीन शाह अफरीदी 2022 में इंजर्ड हुआ था, उसकी नी इंजरी थी,
पे कि उसके न्यूजीलैंड के टूर पे वो नहीं खेला ड्यू टू इंजरी, बट उसके बाद फ़ौरन एक T20 कप टेस्ट खेला में वो खेला। उसके सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में वो इंजर हो गया था, नी इंजरी हो गई थी उसे, वो बाहर चले गया था। फिर उसके बाद वो वर्ल्ड कप हार गया T20, बट उसके बाद वो सारे मैचेस खेला। इवन कि वो एशिया कप खेला 23 का, वो आपका 23 का आपका वर्ल्ड कप खेला इंडिया में। वो बंदा आपका 24 का T20 कप भी खेला जो कि USA में हुआ, और उसके दौरान छोटे मोटे जो सीरीज़ हुई वो सब खेला। और अगर आप लीग मैचेस की बात करेंगे, चाहे वो कनाडा लीग हो, चाहे वो श्रीलंका लीग हो, सारी लीगों में गया वो बंदा और सब में परफॉर्म किया उसने। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप अपने लोगों को रोकते क्यों नहीं हैं और अपने लोगों के ऊपर कंसर्न शो नहीं करते कि आप नहीं खेलोगे, आप फिर ठीक हो जाओगे, आप नहीं खेलोगे। ये कंसर्न सिर्फ बाबर आजम के ऊपर है, ये कंसर्न सिर्फ रिजवान के ऊपर है, ये कंसर्न आपके बॉलर्स पे क्यों नहीं है, आपके बॉलर्स आपके ऊपर सुन क्यों नहीं रहे। सो ये चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, और मुझे लगता है कि इन दो बॉलर्स को सिर्फ एक T20 लीग खेलना चाहिए विच इज़ PSL, उसके अलावा कोई लीग नहीं खेलनी चाहिए। अगर हाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो तो एक लीग की और इजाज़त दे सकते हैं, चाहे वो बिग बैश खेलें या कोई एक बड़ी लीग खेलें जिसको खेलने से उनको फ़ायदा भी हो, जहाँ पर बहुत हेल्दी कंपटीशन हो, तो वो लीग खेल सकते हैं अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो। मगर आप उनको हर लीग नहीं खेलने दें। अगर उनको बहुत हो रहा है पैसे कमाने का, पैसा ज़रूर कमाएं, ऐड से कमाएं, ऐड रोल मॉडलिंग करें या कुछ भी करें, पैसा कमाएं, या काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बाहर चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ खेलने के लिए, वहाँ पर पैसा कमाएं, या उनके 40 ओवर्स या 50 ओवर्स के मैच होते हैं इंग्लैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक का मैचेस होते हैं वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर पैसा कमाएं, पाउंड्स में या डॉलर्स में पैसा कमाएं। मगर आप है एक हेल्दी कंपटीशन तो खेलेंगे, वहाँ पर आपकी स्किल्स भी तो डेवलप होंगी, ये भी देखिए आपको वो कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए जहाँ पर आपकी स्किल्स डेवलप हों। वो कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहिए, ना PCB को उनको भेजना चाहिए कनाडा लीग में या US लीग में, जहाँ पर सिर्फ ये लोग आते हैं, शुगर मेला डालते हैं और इनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई काम नहीं होता। तो मुझे लगता है वो वहाँ उस लीग का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है, तो इनका प्रॉपर शेड्यूल बनाएं इन बॉलर्स का। अगर मैं बॉलर्स की बात करता हूँ तो इब्रार की भी बात आती है। इब्रार कोई एक अच्छा बॉलर नहीं है। इब्रार जो कि इंजर्ड हो गया, जो कि इंजरी का शिकार हो गया, और ये दूसरी दफ़ा इंजरी का शिकार हुआ है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया टूर में हम लोग उसे ले गए, वहाँ पर वो फिंगर पकड़ के बैठ गया, फिंगर में मसला है और वो इंजर्ड हो गया। अब ये उसे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खिलाया, उसे बुखार हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेंटली और फिज़िकली फिट है बंदा। वो बंदे को और मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दूसरे लेगीज को तैयार करें और डोमेस्टिक खिलाएँ और काउंटीज़ में भेजें उनको, ताकि उनको अच्छे बैट्समैन मिलें उनको खेलने के लिए, उनको बॉलिंग करवाने के लिए। और अगर हो सके तो प्लीज़ टाई अप करें कि अच्छी नेशंस के साथ, श्रीलंका के साथ या किसी बड़ी नेशंस के साथ, जो स्पिनिंग नेशंस हैं उनके साथ टाई अप करें कि आपके साथ इस क्वार्टर में जाके हमारा प्लेयर आपके साथ खेलेगा। कुछ ऐसा कुछ टाई अप होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे लेगीज तो बने, हमारे बॉलर्स तो बने। हमारे बॉलर्स बनते नहीं हैं, हमारा रॉ टैलेंट ऐसे ही ज़ाया हो रहा है। अगर हम लोग बॉलर्स को नहीं बनाएंगे और हम लोग रॉ टैलेंट को नहीं दिखेंगे तो हमारा रॉ टैलेंट ज़ाया होगा, और हमारा रॉ टैलेंट ज़ाया हो रहा है। चाहे मैं अब्बास की एग्जांपल दूं, वो भी ज़ाया हो रहा है क्योंकि उसने क्लब में काउंटी में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसको आपने पिक नहीं किया, वो आपका लगता है मुझे फ्यूचर भी नहीं है और वो ज़ाया हुआ है वो बॉलर। अगर मैं हसनैन की बात करूं तो हसनैन ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, बट हमने उसको भी पिक नहीं किया, वो भी मुझे लगता है कि ज़ाया हुआ है आपका बॉलर। तो दो आपके पास एग्जांपल्स हैं और आपके पास ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। अपने ऊपर काम करें, अपनी डोमेस्टिक के ऊपर काम करें। अगर भेजना है तो उनको काउंटी टेस्ट या वनडे खिलाएँ, T20 ना खिलाएँ आप। T20 सिर्फ एक रखें विच इज़ PSL, जो इनके लिए बहुत है। इनके अलावा मैं फील्डिंग की बात करूँगा। फील्डिंग आपकी इंतहाई बेकार थी, इंतहाई बेकार। चाहे आप जितनी भी गर्मी में खेल रहे हो, क्या इंग्लैंड वालों को गर्मी नहीं लग रही जहाँ पर माइनस का टेम्परेचर होता है? उन लोगों को क्या गर्मी लग रही? उनकी फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी, उनके ड्रॉप कैचेस हुए बट उन्होंने कवर बैक किया,
उन्होंने रन रोके, उन्होंने रन काटे आपके, उन्होंने कैचेस लिए आपके, अच्छे कैचेस लिए, और उन्होंने आपको रोक लिया। आपने क्या किया? आपने कैचेस छोड़े, आपने डिफेंडिंग फील्डिंग की, पीछे बाउंड्रीज पे फील्डिंग की, कोई एक बंदा आगे नहीं आया। ये आपकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपके मुंह बने हुए थे सारे के सारे, जब कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि आ जाए, पॉजिटिव इंटेंस आए और फील्डिंग में हमें दिखाए। शायद आमिर जमाल को मैं कहूँगा कि फील्डिंग में थोड़ा बहुत बेहतर था, बट फील्डिंग में परफॉर्मेंस आपकी इंतहाई बुरी थी। इसके ऊपर काम होना चाहिए और फिटनेस के ऊपर काम होना चाहिए। फिर आपकी आती है कैप्टेंसी। कैप्टेंसी के बारे में मैं नहीं बोलता, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैप्टन को ब्रेक करना चाहिए और कैप्टन को खिलाना चाहिए, बट ऐसी कैप्टेंसी मैंने कभी भी नहीं देखी। जब कि आपका नया प्लेयर आया, बेन टकन आया, और बिल्कुल नया प्लेयर आया था हमने, और अच्छे हमने 2 विकेटें ले ली थी, हमने क्रॉली की विकेट ले ली थी और बेन टकन आया था। तो आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ 2 स्लिप पे रखनी चाहिए थी और आगे प्लेयर रखना चाहिए था कि वो उसे कुछ डर लगे, वो डर की वजह से गलत शॉट खेले। बट आपने एक स्लिप रखी मुश्किल से, वो भी डर के। मैंने क्यों? आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट पे 2 फील्डर रखे बाउंड्री पे, ताकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले। आपने स्लिपों पे ध्यान नहीं दिया आपने, और हमने वहाँ से कैच भी निकला एक जल्दी शॉट में। अगर आप वहाँ पे रख लेते, वो आउट था फ़ौरन 3-4 रन पे, मगर आपने नहीं किया वहाँ पर बंदा। तो यहाँ पे आपकी कैप्टेंसी दिखती है। फिर उसके बाद आप 3rd डे या 4th डे आए, जहाँ पर रूट ने 180 रन कुछ कर दिए थे। उसके बाद आपने एग्रेसिव फील्ड वहाँ पर भी नहीं रखी। जब फेरीब्रुक ने आपके पास 4th डे आया, तो वहाँ पर आपने ना स्लिप्स रखी, ना आगे फील्डर रखे। चैलेंज नहीं किया आपने कि हम लोग नई बॉल के साथ अच्छी गेंद कराएंगे, स्लिप्स के साथ गेंद करवाएंगे, शायद विकेट नहीं कर जाए। वहाँ पर भी आपने पीछे प्लेयर रखे। तो ये आपकी कैप्टेंसी कैसी हो रही है? ना आप एग्रेसिव अटैम्प्ट के साथ आने नेक्स्ट डे, ना आप विकेट गिरने के बाद एग्रेसिव अटैम्प्ट दिखा रहे हैं। आप हमेशा पीछे फील्डर रखते हैं, चाहे विकेट गिरे या ना गिरे। तो ये मुझे समझ नहीं आता। और आखिर में जो विकेटें गिरी हैं, अगर मैं रूट की विकेट देखूं या मैं ब्रुक्स की विकेट देखूं, या उसके बाद भी जो भी विकेट देखूं, तो ये विकेटें आपकी खराटी विकेटें हैं, या आपने विकेटें सही से नहीं ली, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी खराटी विकेटें। क्योंकि उनको पता था कि तेज़ खेलो यार, 150 ओवर खेलने पर उसके बाद देना है, और यही हुआ। हमने विकेटें ली, उन्होंने विकेटें ली, जितना वो तेज़ खेल सकते थे 150 रन के लिए 10 ओवर में या 14 ओवर में, उन्होंने खेला, फिर उसके बाद आपको दे दिया। अगर मैं बाकी बैट्समैन की बात करूं, तो पाकिस्तान की सबसे इंतहाई बेवकूफ़ी हरकत जो है बैटिंग में, वो पाकिस्तान ये समझते हैं कि मैं सेंचुरी मार दूंगा या मैं 2 इनिंग में 50 मार दूंगा तो मैं टीम से बाहर नहीं निकलूँगा। चाहे मेरी टीम ड्रॉ कर दे, चाहे मेरी टीम हार भी जाए, मैं टीम से बाहर ही नहीं निकलूँगा, क्योंकि मैं एक सेंचुरी मार चुका हूँ। अब्दुल्ला शफीक पहले इनिंग में सेंचुरी मार चुका है, दूसरे इनिंग में आउट हो गया। ये तो जाहिर सी बात है अब्दुल्ला शफीक के ऊपर कि वो अगर अच्छी फॉर्म में है, वो सेकेंड इनिंग में अच्छी फॉर्म दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसे ऐसे अपनी पोजीशन फिक्स करनी है। ये चीज़ शान मसूद के ऊपर भी आती है, जो फिर 151 मार चुका है, वो सेकेंड इनिंग में 11 पे आउट हो जाता है। और फिर इसके बाद आपके साइम अयूब के ऊपर पता नहीं क्या डाउटफुल डेट दिया हुआ है आपने, क्या आपने उसे बच्चों वाली क्रिकेट खिलवाने हैं, उसे काफ़ी कच्ची है उसकी, कि कम से कम वो 1-2 50 मारेगा या तेज़ खेलेगा, 25-30 रन करेगा, वो टीम में होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता। चलो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आपको दिखती नहीं है, बट साइम अयूब को किस लिए रखा है आपने? साइम अयूब हमेशा 50 करने के बाद वो भी आउट हो जाता है। हमने बांग्लादेश के अक्टूबर में 50 की, आपकी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, आप उसे 100 में करते, अगर वो आउट हो गया, उसने सिर्फ अपनी पोजीशन फिक्स की अपनी। तो ये सब है, कुछ है आपकी जो बैटिंग ऑर्डर में हो रहा है ऊपर। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप कोई मैच जीतेंगे नहीं। ये था मेरे लिए, और अभी तक के लिए बाय।